डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नमाला 2.1 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड के लिए जो संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये संख्याएं होती हैं। हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 468 है, इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 से जाएगा, सम संख्या है 2 से भाग देंगे 2, 3, 4 भाग दे दिया। अब फिर 2 से भाग देंगे 117 आ जाएगा, भाग दिया तो। अब 7 है, विषम संख्या है तो 3 से भाग दिया, 3 से जाएगा 9, 2, 7, 9 से फिर 3 से तो भाग देंगे तो इसमें आएगा 13 का 3 से भाग नहीं जाएगा, 13 से जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या आया है, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा में 13। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिया 945। नेक्स्ट 945। अब इसके लास्ट में 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 से 1 फिर 8 और 9 से। अब इसमें देखिए लास्ट में 9 है तो ये किससे 3 से भाग जाएगा, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, फिर 3 से भाग गया तो 21। अब 21 में फिर 3 से भाग जाएगा, कितना आया 7 में 7 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब कितना बना देखिए 5 फिर 3 की घात 3 और 7 की घात 1 है। नेक्स्ट 140, 2 से क्योंकि 0 है तो 70, फिर 2 से जाएगा भाग 35, 5 है, 5 से भाग गया 7, फिर 7 से भाग जाएगा 1। तो इसमें क्या है 2 की घात 2, 5 × 7। इनको अब इस प्रकार गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 3825। इसके लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 7 5 35, 3 2 5 6 30, फिर 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 से भाग जाएगा, 5 1 5, फिर 5 25, 5 3 15, 153। अब देखिए लास्ट में इसके 3 है तो अब इसको किससे भाग जाएगा, इसका लास्ट में कितना है 3 है तो 3 से भी जा सकता है और 17 से जाएगा, 17 9 153, 3 से तो 3 3 9, फिर 3 से भाग गया तो 1। तो इसमें क्या आया गुणनफल 5 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 17। 5 नंबर पॉइंट में दिया है 20,570। अब इसमें लास्ट में 0 है तो 2 से भाग जाएगा, यकीनन 2 से भाग जाएगा, 0 है तो 2 से 1 0, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 5 दूना 10। लास्ट में 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 दूना 10, 2 0, 5 28 बन गया तो 5 से 25, 3 7, 7 5 35। अब 7 है और 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा और 7 से भी नहीं जाएगा ये भाग। तो अब क्या करें, तो इसको हम 11 से देखते हैं। 11 एकम 11, 9 95 बना, 11 8 88, 7 77 बचा, 11 7 77। फिर 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 7 77, 11 और 17 तो इसका आ गया 17। तो फिर 17 से भाग चल जाएगा 1, 2 गुणा 5, 11 की घात 2 और 17, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनखंड करना है। अभाज्य संख्या आपको बता दी गई है, उनसे भाग देना है और बहुत ही आसान तरीका है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक HCF व लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCM गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल होगा। इसे हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ही हल करेंगे और इनका लसाअ और महसाअ भी ज्ञात
करेंगे तो हमें दो संख्याएं दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, 96 और 404। 96 का करेंगे 3 से 32, फिर 2 है लास्ट में तो इसमें 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से भाग दिया 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग 2 और 2 से भाग देने पर 1। इसी प्रकार 404 में 2 का भाग देंगे तो इसमें आएगा 202 आएगा। 404 में 2 का भाग दिया 202 आ जाएगा, फिर 2 से 101। अब 101 में किसी का भाग नहीं जाएगा तो 101 ही रहेगा, 101 से भाग देंगे। इसमें क्या आया 3, 2, 3, 4, 2 की घात 5। इसमें 2 की घात 2 गुणा 101 है तो 101 का 101 से भाग जाएगा गुणा 101। अब इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर इनका गुणनफल भी ज्ञात करना है। अब इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम 96 और 404 जो संख्याएं हैं इनका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ में जो कॉमन संख्या लेनी होती है और एलसीएम में सबसे बड़ी घात वाली संख्याएं ली जाती है। एचसीएफ के अंदर अब देखिए, इसके अंदर एचसीएफ में दोनों की तरफ 2 की घात 2 है, इधर भी 2 की घात 2 कॉमन है तो 2 की घात 2। और एलसीएम के अंदर क्या होता है कि बड़ी घात ली जाती है, 2 की घात 5 और 3 अलग अलग संख्याएं गुणा 101। अब ये दिया हुआ है इसमें एचसीएफ। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणा करेंगे, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 10 101। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 2 की घात 5 इंटू 32 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 32 इंटू 3 और अलग अलग गुणा कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे 101 से तो ये बन जाएगा 404, यानी कि 4 इंटू 101 और 2 की घात 5 गुणा 3 तो ये बन गया 404 इंटू 32 इंटू 3। 2 की घात 5 दिया हुआ है तो इनको जब हम करेंगे कितना आएगा 32। 32 का जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 96। ये इसका आंसर होगा। पूर्णांकों का गुणनफल है समान आ रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन 36 और 54 दिया है, 336 है। 3 से देंगे 112 भाग, फिर 2 से भाग दिया तो कितना आएगा 56, फिर 2 से भाग दिया 28, फिर 2 से भाग देंगे 14, 2 से भाग देने पे 7 और 7 से भाग दिया 1। 54 का 2 से भाग देंगे 27, 3 से भाग देंगे 9, फिर 3 से 3 और 3 से भाग दिया तो 1। यहाँ से प्राप्त हुआ हमें 3 इंटू 2 की घात 4 इंटू 7, 2 इंटू 3 की घात 3 दी हुई है, तो ये हमें इससे प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया है। अब इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे। जो 336 और 54 दो संख्याएं दी गई है, इन दोनों का हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं या एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर कॉमन आ जाएगा 2 और 3 दोनों में एक जैसा है 6, तो एलसीएम में अलग अलग सबसे बड़ी घात आएगी। इसमें 2 की घात 4 है, फिर 3 की घात 3 इंटू में 7। अब इनका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे ताकि हम ये पता लगा सकें कि पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं। तो एचसीएफ 6 दिया है और एलसीएम हमें दिया है 3 की घात 3, 3 की घात 3, 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, हमने अलग अलग कर दिया।
3 की घात 3 थी, 3 की घात 2 कर दिया तो ऊपर 54 इंटू 336, यानी कि इन दोनों के जो गुणनफल है वो पूर्णांकों का गुणनफल वो बराबर है HCF और LCM का, इन दोनों संख्याओं का। थर्ड क्वेश्चन के अंदर 90 और 144 इनका हमें HCF और LCM निकालना है। 45, फिर 5 से 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से 1, 144 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 7, 72, 2 से भाग देंगे 36, फिर 2 से भाग दिया तो 18, 2 से भाग देने पर 9 और 3 से भाग दिया 3, फिर लास्ट में 1। यहाँ से 2 गुणा 5 गुणा 3 की घात 2, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब इनका हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। इसके लिए दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। 90 और 144 इन दोनों का HCF ज्ञात करना है हमें। HCF और LCM। HCF देखिए कॉमन संख्या आएगी जो दोनों में हो, यानी कि 2 है तो 2 आ जाएगा, उसके अलावा 3 है तो 3 आ जाएगा। 3 की घात 2 है, दोनों में सेम है तो 3 की घात 2 आ जाएगा। और इनको जब गुणा किया तो ये 18 बन जाएगा HCF इसका। और LCM में 2 की घात 4, 3 की घात 2 इंटू 5। अब इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे ताकि पूर्णांकों का गुणनफल सेम आता है या नहीं। अब इसमें हम 18 इंटू 2 की इंटू 5, 2 की घात 4, 3 की घात 2 गुणा कर दिया। 18 का 5 से 90, और इनका जब हम सोल्व करेंगे 16 इंटू 9 144, तो ये हमारा आंसर होगा। पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, HCF LCM निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है। 12, 15 और 21। एक नंबर क्वेश्चन में 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से 6, 2 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। फिर 15 से भाग दें, 15 का करेंगे तो 3 से 5 और 5 से 1। 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 से 7 और 7 से 1। अब देखें इसमें 2 की घात 2 इंटू 3, इसमें 3 गुणा 5, इसमें से हमें प्राप्त हुआ गुणनफल 3 गुणा 7। HCF और LCM हमें ज्ञात करना है दोनों में। HCF तो जो तीनों में कॉमन है वो आएगा। HCF के अंदर अब देखिए इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है सब में, तो 3 HCF होगा। LCM जो सबसे बड़ी घात होगी वो होगा LCM। अब इसके अंदर LCM के अंदर तीनों में 2 की घात 2, 3 और 7, 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 35। गुणा करेंगे 12 5 60, हासिल 6, 36 और 6 42। तो इसका जो LCM आया वो आया 420। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर में दिया है 24, 15 और 36। 24 का करेंगे तो 2 से 12, 2 से भाग दिया 6, फिर 2 से 3, तो 3 से भाग जाएगा 1। 15 का 3 से भाग गया 5, 5 से भाग जाएगा 1। 36 सम है तो 2 से 18, 2 से भाग दिया 9, 3 से भाग जाएगा 3 और फिर 3 से भाग गया 1। इसमें आएगा 3, 2 की घात 3 इंटू 3, और इसमें 3 इंटू 5। इसका गुणनफल 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अब इनका LCM और HCF निकालेंगे, तीनों संख्याओं का निकालेंगे LCM और HCF भी। अब LCM के अंदर सबसे बड़ी घात आएगी तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, और इसमें एक है 5। इसको किया 8 इंटू 9, 3 तिया 9 इंटू 5, तो 40 इंटू 9। तो इसका जो LCM आएगा, LCM आया 360।
अब इसके अंदर HCF, इसका HCF ज्ञात करेंगे। HCF में जो सब में समान हो वो HCF होगा। तो अब इसके अंदर 3 है और एक 2 है, 2 की घात 2 नहीं है, 3 है सब में, तो HCF 3। 3 नंबर क्वेश्चन में 17, 23 और 29 दिया है। इसका एलसीएम 17 में तो 17 से भाग जाएगा 1, 23 से भाग जाएगा 1 आएगा, और 29 से भाग जाएगा 29 आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं ये सभी और किसी का भाग नहीं जा सकता। तो HCF ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर HCF सब में 1 आएगा, कारण कि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये इनका किसी अन्य संख्या में भाग नहीं जा सकता। तो एलसीएम अब इसमें 17 इंटू 23 29। अब हम 17 का गुणा जब हमने 23 से किया तो कितना आया हमारे पास 391। अब इसका गुणा करेंगे 29 से। 391 का गुणा किया हमने 29 से, 391 का गुणा किया तो गुणा करने पर 391 का 29 से गुणा करने पर हमें लगभग 11,339 प्राप्त हुआ। अब इसके अंदर ये हमारा एलसीएम है। 4 नंबर पॉइंट 6, 72 और 120। 6 का करेंगे 2 से 3, फिर 1। 72 का किया 2 से 36, 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग दिया 3, 1। 120 में 2 का भाग देंगे 0 है 60, फिर 2 से भाग दिया 30, 2 से भाग देने 15, फिर 3 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1। अब यहाँ से 2 इंटू 3, इसमें 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 प्राप्त हुआ। इसमें 2 की घात 3 इंटू 3 गुणा 5। HCF निकालेंगे तीनों संख्याओं का जो सब में होगा समान। तो इसमें एक तो 2 आ रहा है और एक है 3, तो 2 इंटू 3 बराबर 6। HCF 6 हो जाएगा। अब इसका LCM ज्ञात करेंगे। LCM जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी वो होगी इसकी LCM, उनका गुणनफल करेंगे। LCM बराबर, अब इसमें 2 की घात 3, 3 की घात 2 इंटू 5, ये बड़ी संख्याएं हैं, 8 इंटू यहाँ से 9, 27, यहाँ पे 3 की घात 2 है जो कि यहाँ से 9 होगा। 3 की घात 3 नहीं है, ये 3 की घात 2 है, तो ये 9 होगा। अब इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे 40 इंटू 9, या 9 का 72 इंटू 5। एलसीएम आ जाएगा 5 दूना 10, 35 और 1 36, 360 एलसीएम। 5 नंबर पॉइंट 40, 36 और 126 दिया है। अब इनका अभाज्य गुणनखंड 40 से 20, 20 का 2 में भाग 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। 36 है, 36 में 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग दिया 3, और 3 का भाग देंगे 1। 126 में 2 का भाग x देंगे। तो अब इसके अंदर देखिए ये सम संख्या है, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो भाग दिया तो 3, 63 आया। अब इसमें लास्ट में कितना है 3, तो हम 3 से भाग देंगे 21, फिर 3 से भाग दिया 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। अब इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 की घात 3 इंटू 5, इसमें 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, और 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7। अब इनका HCF ज्ञात करेंगे। HCF सब में कॉमन होता है, तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। जब हमने तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात किया तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है और 1, तो इसमें और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, HCF 2 ही है। LCM के अंदर 40, 36, 120 ये LCM है। अब इसमें
सबसे बड़ी घात है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7। अब इनका एक 5 भी है, 5 इंटू 7 8, 3 का घात 2 9, 5 इंटू 7। अब 8 का 5 से गुणा किया तो 40, 9 का 7 से 63। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 24 और 1 25, 2520 एलसीएम आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें 6 नंबर पॉइंट में 8, 9 और 25 का अविभाज्य गुणनखंड 8 से 2 4, 4 में 2 का भाग 2 1, 9 में 3 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का 1, 25 में 5 से भाग दिया तो 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। गुणनफल प्राप्त हुआ 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। अब इसमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ अलग अलग है तो 1 आएगा। एलसीएम ज्ञात करेंगे हम तीनों संख्याओं का। अब एलसीएम बड़ी घात होती है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। 2 की घात 3 8, 9 और 5 इंटू 5 25। 25 का 8 से गुणा कर देंगे तो 8 5 40, 16 और 4 20 इंटू 9। अब इनका दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 1800। एलसीएम हमारे पास प्राप्त हुआ 1800 और एचसीएफ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। और रमन को मैदान का एक चक्कर पूरा करने में समय लगा, रमन को समय लगा 18 मिनट। जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। अनुप्रिया को समय लगा एक मैदान का चक्कर पूरा करने में, वो लगा 12 मिनट का। रमन को 18 मिनट और अनुप्रिया को लगा 12 मिनट का। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसके अंदर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कि दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं और एक ही समय से, तो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उसके लिए हमें दी गई मिनट का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 18 का 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 12 का किया तो 2 से 6, 2 में भाग 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। तो 2 इंटू 3 की घात 2 और 2 की घात 2 इंटू 3। ये इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे 18 और 12 दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए एलसीएम में जो बड़ी घात की संख्या होती है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, 4 इंटू 9, तो ये बना 36। अब ये जो 36 है ये 36 मिनट, यानी कि वो दोनों एक जगह पर आकर प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में बाद या 36 मिनट बाद आपस में उसी स्थान प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84, 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाएं तो इसमें आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसका न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम इसका। तो हमारे पास और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। 60, 84 और 108। 60 का किया 30, 2 से भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। अब 84 है, 84 में 2 का भाग दिया तो 42, फिर 2 से भाग दिया 21, 3 से भाग देंगे तो 7, 7 में 7 का भाग दिया 1। 108 में 2 का भाग देंगे तो 54, फिर 2 से भाग दिया 27, 3 से 9, 3 से 3,
1। अब इसके अंदर गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू में 7। इसमें आपको प्राप्त हुआ 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। अब HCF ज्ञात करेंगे इसका। HCF जो कॉमन संख्या आती है तीनों में, HCF तीनों संख्याओं का 60, 84, 108 तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे हम। तो हमें यहाँ से जो कॉमन प्राप्त हुआ वो है 2 की घात 2 इंटू 3। तो अब जो HCF कॉमन प्राप्त हुआ है 2 की घात 2 4 इंटू 3, तो कितना हो गया 12। ये 12 हुआ। अब इसमें आगे कहा गया है कि इसके लिए न्यूनतम कमरों की आवश्यकता ज्ञात कीजिए। तो कमरों की संख्या ज्ञात करेंगे पहले विषय के आधार पर। जिन जिन विषयों के हैं, जैसे कि हिंदी के विषय के 60 हैं तो इसमें 5 कमरों की आवश्यकता होगी 60/12, और 84 में है तो 84/12, तो इसमें 7 कमरों की आवश्यकता होगी। 84 में भाग दे दिया 12 का, 108 में भाग दिया 12 का, तो हमें 9 कमरों की आवश्यकता होगी। अब इनमें आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जितने कमरों की संख्या प्रत्येक विषय के लिए है तो उन सबको जोड़ देंगे 5, 7 प्लस 9। इनको जब हमने जोड़ा तो 21 कमरों की आवश्यकता, यानी कि न्यूनतम 21 कमरों की आवश्यकता हमें होगी। संगोष्ठी के लिए न्यूनतम 21 कमरों की आवश्यकता होगी।